नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने अशोक के धर्म के सिद्धांतों के बारे में जाना। अब सुनिए आगे की कहानी। अशोक की धर्म की नीतियों का उसके साम्राज्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि अशोक का धर्म सब धर्मों का सार था। इसलिए इसे अपनाने से लोग आपसी मतभेद भूलने लगे थे। देश में धार्मिक एकता बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर का भाव रखने लगे। अशोक का धर्म सदाचार के नियमों को अपने आप में समेटे हुए था। इसीलिए अशोक की प्रजा भी सदाचारी जीवन बिताने लगी। अशोक के धम्म का ये असर हुआ कि उसके राज कर्मचारी प्रजा से नम्रता, दयालुता और हमदर्दी से पेश आने लगे। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने विदेशों में भी कर्मचारी भेजे और संसार को विश्व शांति का संदेश दिया। यही वजह है कि अशोक को सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि विश्व का महान सम्राट कहा जाने लगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को साधारण जनता की समझ में आने वाली भाषा में अंकित करवाया, ताकि आसानी से सब उन्हें समझ सकें और अगर अपनाना चाहें तो अपना भी सकें। सिर्फ यही नहीं, अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचारक भी भेजे। इस कार्य में अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी समर्पित कर दिया था। महेंद्र और संघमित्रा, जिन्हें विदिशा ने शुरू से ही बौद्ध धर्म के संस्कार दिए थे, वो भी बौद्ध भिक्षु बन गए। हुआ कुछ यूं कि अशोक ने अपने साम्राज्य में 84,000 विहार और उतने ही स्तूप बनवाए। बाकी के विहारों के साथ जब पाटलिपुत्र का अशोकारम स्तूप बनकर तैयार हुआ तो बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। अशोक बहुत ही अधिक प्रसन्न था। ये सब काम करके उसे दिल से खुशी मिल रही थी। उसने अपने गुरु तिष्य से बड़ी ही विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। अगर आपको उचित लगे तो क्या आप बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा त्यागी कौन है? तिष्य ने कहा, राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत बड़े त्यागी हैं। अशोक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या मेरे जैसा व्यक्ति धर्म का दायाद यानी कि उत्तराधिकारी कहला सकता है? अशोक को पूरी उम्मीद थी कि गुरुवर हाँ ही करेंगे, लेकिन तभी गुरुवर ने कहा, नहीं राजन, तुम्हारे जैसा व्यक्ति धर्म का दायाद नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो अपने पुत्र या पुत्री को शुद्ध धर्म में प्रवजित करता है। अशोक के मन में धर्म का उत्तराधिकारी बनने की इच्छा थी। इसीलिए उसने पास में ही खड़े अपने पुत्र और पुत्री से पूछा कि क्या वो प्रवर्ज्या ग्रहण करने के इच्छुक हैं। महेंद्र और संघमित्रा में तो पहले से ही विदिशा के संस्कार थे और बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव था। इसीलिए उन्होंने तनिक भी समय नहीं लगाया और तुरंत ही हाँ कह दी। उन दोनों ने कहा, पिताजी, हम आज ही प्रवर्ज्या ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। इससे हमें और आपको दोनों को ही पुण्य लाभ होगा। धूमधाम के साथ महेंद्र और संघमित्रा की प्रवर्ज्या संपन्न हुई। उस समय महेंद्र की उम्र 20 साल और संघमित्रा की आयु 18 साल थी। सम्राट अशोक की कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे
अगले अंक में।